जो जो स्टूडेंट जिनका भी फिजिक्स का एग्जाम है सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलो आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है विद्युतीय क्षेत्र का जो है मात्रक जो है क्या होता है। तो विद्युतीय क्षेत्र जो है इसका मात्रक न्यूटन बाय कूलम्ब भी होता है और वोल्ट मीटर -1 भी होता है, यानी इसका ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर है, वोल्ट मीटर -1। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम फटाफट आंसर आप लोग देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप लोग भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पूछा जा रहा है 3 संधारित्र जिनमें जो है प्रत्येक की धारिता जो है सी है श्रेणीन क्रम में जो है जुड़े हैं। अब पूछा जा रहा है उनकी तुल्य जो है धारिता जो होगी वो क्या होगी। तो उनकी तुल्य धारिता होगी C/3, यानी C/3 हो जाएगा। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। देखो 3 संधारित्र जिनमें प्रत्येक की धारिता कितना है सी है और इसको श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो उनकी जो तुल्य धारिता होगी, यानी जो प्रत्येक धारिता है और उनकी जो टोटल संधारित्र होता है वही होता है। क्या होता है, जब भी तुल्य धारिता निकाला जाता है तो ये जो जितने भी संधारित्र जो होता है वो और आपकी जो प्रत्येक धारिता, यानी प्रत्येक धारिता अपन और जितने संधारित्र है तो कितने 3 संधारित्र हैं तो C/3 होगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आंसर करते हैं, सॉल्यूशन बाद में भी आप लोग कर लेंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जा रहा है यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को जो है 5 वोल्ट तक जो है आवेशित किया जाए तो उस पर जो है आवेश होगा, तो उस पर जो आवेश होगा आपका होगा 10 × 10⁻⁵ C हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर है। तो यदि जो है 10 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को जो है 5 वोल्ट जो है आवेशित किया जाएगा तो उस पर जो आवेश होगा आपका 10 × 10⁻⁵ C होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है हीट स्टोन ब्रिज से जो है क्या मापा जाता है। तो हीट स्टोन ब्रिज जो है इससे पूछा जा रहा है क्या मापा जाता है, इससे जो है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध जो है ना मापा जाता है, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर है, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध मापा जाता है हीट स्टोन ब्रिज से, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम सभी बच्चे एक एक क्वेश्चन सभी को याद हो जाना चाहिए एग्जाम से पहले। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर जो है उन्हें समांतर क्रम में जो है जोड़ दिया जाए तो संयोग का जो है समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। इसका जो समतुल्य प्रतिरोध हो जाएगा यह आपका हो जाएगा 1/4 ओम। क्या होगा, 1/4 ओम, यानी इस जब भी आपका समतुल्य प्रतिरोध निकालने दिया जाएगा आपको एग्जाम में तो सबसे पहले होता है जितना प्रतिरोध होता है प्रतिरोध और इसको जितने भाग में बांटा जाता है तो प्रतिरोध बटे उतने ओम होता है, यानी आपके प्रतिरोध कितने हैं 1 ओम है और आपको कितने 4 टुकड़ों में बांटा जा रहा है, क्या होगा 1/4 ओम होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो अब एक क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स की जो है एसआई इकाई होती है। तो चुंबकीय क्षेत्र की जो है फ्लक्स की एसआई इकाई जो होती है वो वेबर होती है, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल सही आंसर है वेबर। तो चुंबकीय क्षेत्र के जो है फ्लक्स की एसआई इकाई क्या होती है तो वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पूछा जा रहा है इनमें से जो है कौन अचुंबकीय पदार्थ है। तो अचुंबकीय पदार्थ जो है आपका हो गया ठोस। क्या है, ठोस जो है ये क्या है अचुंबकीय पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक है। तो स्वप्रेरकत्व जो है इसका एसआई मात्रक होता है हेनरी, जिसे एच से जो है सूचित किया जाता है। जितने भी स्टूडेंट हैं सभी बच्चे फटाफट सारे क्वेश्चन याद कर लो, आपके लिए 1 फरवरी के लिए स्पेशल ये वीडियो है। ठीक है, तो स्वप्रेरकत्व का एसआई मात्रक होता है आपका हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है वह यंत्र जो यांत्रिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है उसे जो है क्या कहा जाता है, उसे जो है डायनेमो कहा जाता है, यानी आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है डायनेमो। तो वह यंत्र जो है जो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है विद्युत ऊर्जा में बदलता है क्या कहा जाता है तो डायनेमो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 10 पूछा जा रहा है प्रतिघात का जो है मात्रक है। तो प्रतिघात जो है इसका मात्रक होता है ओम। आपके ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल सही आंसर है, प्रतिघात का क्या होता है मात्रक ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 11 पूछा जाता है यदि धारा और विभवांतर के बीच जो है कलांतर फाई हो तो शक्ति गुणांक होता है क्या। तो इसका जो शक्ति गुणांक होगा ये पूछा जा रहा है क्या होता है, तो इसका गुणांक होता है कॉस फाई। क्या होता है, कॉस जो है
फाइव, देखो इसे फी पर आ जाता है और फाइव भी पढ़ सकते हैं, तो आप पर निर्भर है इसे क्या पढ़ते हैं आप लोग। ऐसे बेसिकली इसे फी पर आ जाता है। तो यदि धारा और विभवांतर के बीच जो है कलांतर फी हो तो शक्ति गुणांक जो होता है क्या होता है, तो कॉस फी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक ए मीटर का पठन 5 एम्पियर है, तो परिपथ में धारा का जो है अधिकतम मान जो है शिखर मान, यानी अधिकतम या शिखर मान जो है वो कितना एम्पियर हो जाएगा। तो इसका जो है राइट आंसर क्या होगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 5√2 एम्पियर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम फटाफट सारे क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है विद्युत चुंबकीय तरंग के जो है संचरण की दिशा जो होती है वो कौन सी दिशा होती है, मतलब कितना इंटू कितना समानांतर की जो है दिशा होती है। तो ये जो दिशा होती है आपका EX इंटू बी के जो है समांतर होती है, यानी आपके डी बिल्कुल सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है एक्स किरणों के जो है गुण वैसे ही जैसे क्या। अब देखो एक्स किरणों की गुण जो है कैसे होना चाहिए, यानी अल्फा किरणों की तरह होना चाहिए, या बीटा किरणों की, या गामा किरणों की, या कैथोड किरणों के नहीं, यानी एक्स किरणों जो है इसका गुण कैसा होना चाहिए ये पूछा जा रहा है। तो इसका गुण जो होना चाहिए ये गामा किरणों की तरह होना चाहिए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है एक अवतल लेंस को जो है पानी में डुबाने पर जो है यह हो जाता है। एक अवतल लेंस को जो है जब पानी में हम डुबाएंगे तो यह जो आपका हो जाएगा कम अपसारी हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा, कम अपसारी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से जो है बना हुआ प्रतिबिंब होता है। अब देखो एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ जो प्रतिबिंब होता है यह आपका होता है काल्पनिक और सीधा, यानी आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा, काल्पनिक और सीधा होता है एक सरल सूक्ष्मदर्शी से बना हुआ प्रतिबिंब। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या होगा, काल्पनिक और सीधा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है एक अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी है 20 सेंटीमीटर है। अब पूछा जा रहा है किसी वस्तु जो है कि दो स्थितियों के बीच की दूरी जो है जिन पर जो है वस्तु के प्रतिबिंब का आकार जो है दुगुना हो जाता है। जब फोकस दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है तो प्रतिबिंब का आकार अगर दुगुना होगा तो यह भी जो है कितना हो जाएगा, यह भी आपका हो जाएगा कितना, तो यह आपका हो जाएगा 20 सेंटीमीटर होगा, यानी आपके ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्या पूछा जा रहा है एक अवतल दर्पण की जब फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर होती है तो किसी भी वस्तु जो है किसी वस्तु की दो स्थितियों के बीच की जो दूरी होता है जिन पर वस्तु के जो है प्रतिबिंब का जो आकार जो है वो दुगुना होता है तो वह भी आपका 20 सेंटीमीटर ही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 18 पूछा जा रहा है प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति जो है पुष्टि करता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा आपके ऑप्शन में सी ध्रुवन को जो है यह पुष्टि करता है। तो प्रकाश की जो अनुप्रस्थ तरंग जो है तरंग की जो प्रकृति है ये जो किसे पुष्टि करता है, तो ये ध्रुवन को पुष्टि करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 19 कहा जा रहा है इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है मापता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसे मापता है, आवेश को मापता है या विभवांतर को मापता है या धारा को मापता है या ऊर्जा को मापता है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है यह पूछा जा रहा है किसे मापता है, यह जो है आपका ऊर्जा को मापता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है ऊर्जा। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है किसे मापता है, तो ऊर्जा को मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कि कौन सी जो है श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है। तो कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में पड़ती है, तो बामर श्रेणी पड़ती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की जो है कौन सी श्रेणी जो है दृश्य भाग में जो है पड़ती है, तो बामर श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है हाइड्रोजन परमाणु की जो है प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की चाल और प्रकाश की चाल का जो अनुपात होता है वो कितना होता है। तो वह ये जो है अनुपात होता है 1/137 होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो हाइड्रोजन परमाणु की जो है प्रथम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रथम प्रकाश की जो है चाल का जो अनुपात, यानी इलेक्ट्रॉन की चाल और प्रकाश की चाल का जो अनुपात होगा 1/137 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब एक क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में जो है कौन जो है मूल कण नहीं है, यानी आप मूल कण पूछा जा रहा है कौन नहीं है, तो अल्फा कण जो है यह मूल कण नहीं है। ये एग्जाम में आपको पूछा जाएगा मूल कण कौन कौन सा है, तो आपको याद रखना न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मूल कण है और मूल कण नहीं है, तो आपका अल्फा कण जो है ये मूल कण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है सूर्य की ऊर्जा का जो कारण है, सूर्य की जो ऊर्जा है इसका कारण जो है क्या है, तो इसका कारण है नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर है। नाभिकीय संलयन जो है इसका मुख्य कारण है सूर्य की ऊर्जा का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत है, तो प्रकाशिक तंतु का जो सिद्धांत है ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह पड़ता है, यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही जो है प्रकाशिक तंतु का सिद्धांत होता है, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो प्रकाशिक जो तंतु का जो सिद्धांत है वो किस पर होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है भूत तरंगों की जो है फ्रेशन में प्रयुक्त आवृत्ति परास जो होती है वो कितना हर्ट्ज से कितना हर्ट्ज होती है, तो यह जो है आपका होता है 50 किलो हर्ट्ज से जो है 1500 किलो हर्ट्ज तक होती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भू तरंगों की जो है प्रेषण में प्रयुक्त जो है आवृत्ति परास जो होती है वो कितना से कितना होती है, तो 500 किलो हर्ट्ज से 1500 किलो हर्ट्ज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है किसी संधारित्र की धारिता का जो है मात्रक होता है, इसका जो मात्रक होता है आपका फैराड होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो किसी संधारित्र की जो धारिता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, तो फैराड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 27 पूछा जा रहा है चुंबकीय प्रेरण की बीमा है, तो चुंबकीय प्रेरण जो है इसकी पूछा जा रहा है बीमा जो है क्या होती है, इसकी बीमा होती है MLOT -2A-1, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो चुंबकीय प्रेरण की जो बीमा होती है क्या होती है, MLOT -2-1। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 28 पूछा जा रहा है लव परमाणु है, लव परमाणु जो है ये पूछा जा रहा है क्या है, तो यह अनुचुंबकीय है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, ठीक है। सभी बच्चे भी फटाफट वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। तो लव परमाणु जो है वो क्या है, अनुचुंबकीय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 29 पूछा जा रहा है लेंस का नियम जो है संबंध है, यानी लेंस का नियम जो है ये किससे जो है संबंध है, ये जो है किससे संबंध है, ये आपका ऊर्जा से संबंध है लेंस का नियम, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, ऊर्जा से संबंधित है लेंस का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है, तो चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका SI मात्रक क्या होता है, तो वेबर होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 31 पूछा जा रहा है नामांकित में जो है किसे महत्तम वेगन जो है क्षमता, यानी महत्तम यानी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वेगन क्षमता जो है किसको है, एक्स किरणों के है या कैथोड किरणों के है या अल्फा किरणों के है या गामा किरणों के, तो किसको जो है महत्तम वेधन क्षमता है, यह जो है आपका गामा किरणों की है, किसको है, गामा किरणों की जो है महत्तम जो है वेधन क्षमता है। याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए एग्जाम से पहले, 1 फरवरी से पहले, यानी कल से पहले आज आपको सभी 2 बार 3 बार रिवीजन कर लेना। तो नामांकित में जो है किसी महत्तम जो है वेधन क्षमता है, तो गामा किरणों का, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है खगोलीय दूरदर्शक में जो है अंतिम प्रतिबिंब होता है, यानी खगोलीय दूरदर्शक में जो है अंतिम प्रतिबिंब जो होता है वो कैसा होता है, तो जो अंतिम प्रतिबिंब होता है वह काल्पनिक और उल्टा होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही इसका सही आंसर है। याद रखना, तो खगोलीय दूरदर्शक में जो है अंतिम प्रतिबिंब होता है वो कैसा होता है, तो काल्पनिक और उल्टा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट आप लोग आंसर नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो है ऊर्जा जो है निर्भर करती है, यानी ये जो ऊर्जा जो है किस पर निर्भर करती है, यह प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल इसका सही आंसर है, प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर जो है निर्भर करती है, यानी उत्सर्जित जो है फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो किस पर निर्भर करती है, तो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में 34 पूछा जा रहा है कार्यफलन जो है आवश्यक ऊर्जा है,
तो आवश्यक ऊर्जा जो है यह पूछा जा रहा है किसका है, तो यह जो है एक इलेक्ट्रॉन को जो है सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए जो है यह क्या है, आवश्यक ऊर्जा, यानी ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो कार्य फलन जो है यह आवश्यक ऊर्जा है, क्या है, तो यह एक इलेक्ट्रॉन को जो है सतह से ठीक बाहर निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है अल्फा कण है, तो अल्फा कण जो है यह पूछा जा रहा है क्या है, तो यह हीलियम का नाभिक है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है। याद रखना सभी बच्चे, अल्फा कण जो है आपका क्या है, तो यह है आपका हीलियम का नाभिक, ऑप्शन ए सी इसका बिल्कुल ही सही आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है परमाणु के जो है नाभिक में अवश्य रहेगा, यानी परमाणु के नाभिक में जो है क्या चीज जो है अवश्य रहता है, तो वो प्रोटॉन जो है ये अवश्य रहता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल इसका सही आंसर है प्रोटॉन। तो परमाणु के जो नाभिक में जो है अवश्य होगा रहेगा जो वो क्या होगा, तो प्रोटॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम फटाफट एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है E बराबर एम सी स्क्वायर जो है समीकरण जो है क्या कहलाता है, E बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण पूछा जा रहा है क्या कहलाता है, तो यह जो है क्या कहलाता है, तो आइंस्टीन का जो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही इसका सही आंसर है। ठीक है, तो E बराबर एम सी स्क्वायर समीकरण जो है क्या कहलाता है, तो आइंस्टीन का जो है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है मूल गेट है, तो मूल गेट जो है यह कौन सा क्या है, तो इसका जो ये मूल गेट है आपका हो गया एंड होता है और नोट, ये तीनों होता है, यानी आपका डी बिल्कुल सही आंसर है। तो मूल गेट क्या होता है, एंड और नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, और यहाँ से मूल गेट से आपका क्वेश्चन एग्जाम में फिक्स्ड है। ठीक है, मूल गेट कौन कौन सा है आप लोग अच्छी तरह से देख लो, एंड और नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 39 पूछा जा रहा है टीवी प्रसारण के लिए जो है किस आवृत्ति प्रास का जो उपयोग करते हैं, तो टीवी प्रसारण के लिए जो है किस आवृत्ति प्रास का जो है उपयोग करते हैं, यह आपका हो गया 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज का जो है उपयोग करते हैं टीवी प्रसारण के लिए, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, तो टीवी प्रसारण के लिए जो है किस आवृत्ति प्रास का उपयोग करते हैं, तो 30 मेगाहर्ट्ज से 300 मेगाहर्ट्ज का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उसके बाद एक क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है रेडियो एवं टेलीविजन प्रसारणों में जो है सूचना संकेत का रूप होता है, तो इस सूचना संकेत के रूप इसका रूप जो होता है वो क्या होता है, तो एनालॉग सिग्नल होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है, क्या होगा, एनालॉग सिग्नल होता है। तो रेडियो एवं टेलीविजन जो है प्रसारण में जो है सूचना संकेत का जो रूप होता है वो क्या होता है, तो एनालॉग सिग्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 41 पूछा जा रहा है ऋजु धारा की जो है चुंबकीय बल रेखाएं जो होती है वो क्या होती है, वह जो होती है धारा के चारों ओर जो है वृत्तीय होती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर है। तो जो ऋजु धारा की जो है चुंबकीय बल की जो रेखाएं होती है वो क्या होती है, तो धारा के चारों ओर वृत्तीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 42 पूछा जा रहा है एक चुंबक जो है इसके चुंबकत्व का जो कारण जो है उसके क्या है, तो उसके जो है इलेक्ट्रॉन की जो है स्पिन गति है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो एक चुंबकत्व के जो कारण होता है उसके क्या होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन गति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 43 कहा जा रहा है निम्नलिखित में से जो कौन जो है सेथिल हाई स्टेरेसिस की जो है प्रदर्शित करते हैं, ये जो है कौन प्रदर्शित करते हैं ये पूछा जा रहा है। ये जो है लौ चुंबकीय पदार्थ जो है प्रदर्शित करते हैं, यानी निम्नलिखित में से जो कौन जो है सेथिल हाई स्टेरेसिस जो है कौन प्रदर्शित करते हैं, तो लौ चुंबकीय पदार्थ जो है ये क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 44 पूछा जा रहा है सूचना का मात्रक है, तो सूचना जो है इसका मात्रक होता है बीट, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही इसका सही आंसर है, बीट होता है, यानी सूचना का मात्रक क्या होता है, बीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 45 पूछा जा रहा है न्यूक्लियर धनत्व का जो है कर्म होता है, तो न्यूक्लियर जो है धनत्व जो है इसका कर्म जो होता है वो कितना होता है, तो 10 पावर 17 होता है। याद रखना 10 पावर 17 जो है यह होता है न्यूक्लियर धनत्व का कर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 46 पूछा जा रहा है
क्वेश्चन नंबर 40 आप लोग ध्यान से देखिए, फटाफट आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग जाकर। पूछा जा रहा है किसी तत्व के दो समस्थानिकों के नाविकों में जो है अवश्य है, यानी क्या चीज जो है वो अवश्य होता है, तो वो होता है प्रोटॉनों की जो है समान संख्या, यानी इसका बी बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, तो किसी तत्व के जो है दो समस्थानिकों के जो है नाविकों में अवस्थित होता है प्रोटॉनों की समान संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 47 पूछा जा रहा है सूर्य की जो है अपार ऊर्जा का जो स्रोत है यह क्या है, यह जो है आपका हो गया नाभिकीय संलयन, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 48 पूछा जा रहा है यदि एक पतली पारदर्शक शीट को जो है यंग दुई स्टील के जो है सामने रखा जाए तो जो है फ्रीज की जो चौड़ाई होती है वो क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी या अपरिवर्तित रहेगी या कोई नहीं। तो इसकी जो है चौड़ाई क्या होगी, ये अपरिवर्तित रहेगी, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगी। यदि जो है एक पतली जो है पारदर्शक शीट को जो है यंग दुई स्टील के जो है सामने जो है रखा जाए तो इसकी जो फ्रीज की चौड़ाई होगी क्या होगी, ये अपरिवर्तित रहेगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 49 पूछा जा रहा है जब प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से जो है कौन जो है परिवर्तित नहीं होता है, तो कौन परिवर्तित नहीं होता है, तो आवृत्ति जो है ये परिवर्तित नहीं होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है आवृत्ति। तो जब प्रकाश का जो है अपवर्तन होता है तो निम्नलिखित में से जो है कौन जो है परिवर्तित नहीं होता है, होती है तो आवृत्ति परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 50 पूछा जा रहा है प्रकाश की जो है अनुप्रस्थ तरंग की जो है प्रकृति की जो है पुष्टि करता है, तो कौन पुष्टि करता है, तो यह जो है आपका ध्रुवन जो है यह पुष्टि करता है। तो प्रकाश की जो है अनुप्रस्थ तरंग की प्रकृति की पुष्टि जो है कौन करता है, तो ध्रुवन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 51 पूछा जा रहा है जब प्रकाश की एक किरण जो है ग्लास जो है स्लैब में प्रवेश करती है तो इसका तरंग दैर्घ्य क्या होगा, यानी ग्लास जो है स्लैब जो है इसमें जो है प्रवेश करती है तो क्या होगा, घटता है, बढ़ता है या अपरिवर्तित रहता है या आंकड़े पूर्ण नहीं है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, तो क्वेश्चन में 51 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंकड़े जो है इसका पूर्ण नहीं है। यानी जब प्रकाश की एक किरण जो है ग्लास स्लैब में प्रवेश करती है तो जो है इसका तरंग दैर्घ्य जो है ये आंकड़े पूर्ण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ना तो ये घटता है ना बढ़ता है और ये अपरिवर्तित भी नहीं रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन नंबर 52 पूछा जा रहा है कूलाम बल है, तो कूलाम बल जो है कौन कौन होता है, तो केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल सही आंसर है, दोनों हो जाएगा ए और बी। ठीक है, तो कूलाम बल कौन कौन होता है, केंद्रीय बल भी होता है और विद्युत बल भी होता है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 53 पूछा जा रहा है परिपथ का गुण जो है विद्युत ऊर्जा को जो है ताप में बदलता है, उसे क्या कहलाता है, ये जो है क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध कहलाता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही आंसर है। तो पूछा जा रहा है परिपथ का गुण जो विद्युतीय ऊर्जा को जो है ताप में बदलता है क्या कहलाता है, तो प्रतिरोध जो है वो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 54 पूछा जा रहा है किसी धातु का ताप जो है बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध जो है वो क्या होता है, बढ़ता है, घटता है या नियत रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, इसका आपका राइट आंसर होगा बढ़ता है, यानी अब कोई किसी भी धातु पर अगर ताप बढ़ाएंगे तो उसका प्रतिरोध भी क्या होगा, वो बढ़ता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, बढ़ता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गौर से देख लो, तो किसी धातु का जो ताप बढ़ाने पर उसका प्रतिरोध भी बढ़ता है। एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस वीडियो को आप लोग 2 बार 3 बार जरूर देख लेना एग्जाम से पहले। क्वेश्चन में 55 पूछा जा रहा है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है, तो एक आदर्श वोल्टमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो आपका होता है अनंत, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, अनंत होता है एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 पूछा जा रहा है एम्पियर जो है छोटा मात्रक, यानी एम्पियर जो है ये पूछा जा रहा है छोटा मात्रक जो है किसका है, ये छोटा मात्रक आवेश का है, यानी ऑप्शन ए बी बिल्कुल सही आंसर है, आवेश का जो है छोटा मात्रक है एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो क्वेश्चन में 57 पूछा जा रहा है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है, चुंबकीय फ्लक्स जो है इसका एसआई मात्रक होता है वेबर, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, वेबर होता है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्वेश्चन नंबर 58 पूछा जा रहा है डायनेमो का कार्य सिद्धांत आधारित है। तो किस पर जो ये कार्य सिद्धांत आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर यह आधारित है, यानी इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। तो डायनेमो का जो कार्य सिद्धांत जो है किस पर आधारित है? तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59 पूछा जा रहा है ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? ये जो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है, यानी इसका डी बिल्कुल ही राइट आंसर है। तो ऑप्टिकल फाइबर जो है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर यह काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 60 पूछा जा रहा है लेंस की शक्ति का मात्रक होता है। तो लेंस की शक्ति का मात्रक होता है डायोप्टर। याद रखना सभी बच्चे, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही सही आंसर है, डायोप्टर। तो लेंस की शक्ति का जो मात्रक होता है क्या होता है? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब एक क्वेश्चन में 61 पूछा जा रहा है सरल सूक्ष्मदर्शी से जो है बना प्रतिबिंब होता है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो है बना प्रतिबिंब आपका होता है आभासी और सीधा होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल ही इसका परफेक्ट आंसर है। तो सरल सूक्ष्मदर्शी से जो बना प्रतिबिंब होता है क्या होता है? आभासी और सीधा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 पूछा जा रहा है प्रकाश तरंग होती है। तो प्रकाश तरंग जो होती है वह कैसी होती है? तो अनुप्रस्थ तरंग होती है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, अनुप्रस्थ तरंग होती है प्रकाश तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 पूछा जा रहा है किसी अवरोध की ओर से जो है प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? यानी किसी अवरोध की ओर से जो है प्रकाश का मुड़ना जो है यह आपका क्या कहलाता है? तो वो विवर्तन कहलाता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है, विवर्तन। तो किसी जो है अवरोध की ओर से जो है प्रकाश का मुड़ना उस क्या कहलाता है? तो विवर्तन। विवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट कर रहे हैं तो कहीं कहीं कुछ बोलते हैं कुछ निकल रहा है कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 64 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में जो है कौन जो है आवेश रहित कण है? तो आवेश रहित कण पूछा जा रहा है कौन सा है? तो ये आपका प्रोटॉन जो है ये क्या है? आवेश रहित कण है, यानी ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। तो निम्नलिखित में जो है कौन जो है आवेश रहित कण है? तो आपका प्रोटॉन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 पूछा जा रहा है अल्फा किरणें है। अल्फा किरणें जो है ये पूछा जा रहा है क्या है? अल्फा किरणें आपका हो गया धन आवेशित कण होता है। क्या होता है? धन आवेशित कण होता है अल्फा किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन में 66 पूछा जा रहा है अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इस क्रिया को जो है डोपिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डोपिंग कहते हैं। तो अर्धचालक में जो है अशुद्धि मिलाने की जो क्रिया को कहते हैं डोपिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन में 67 पूछा जा रहा है एन प्रकार के अर्धचालक में मुख्य धारावाहक हो। एन प्रकार के अर्धचालक में जो है मुख्य धारावाहक जो है वो क्या होता है? प्रोटॉन होता है, होल होता है, या फोरकन होता है, या इलेक्ट्रॉन होता है? तो क्वेश्चन में 67 जो है इसका राइट आंसर होगा आपका डी, इलेक्ट्रॉन होता है। तो एन प्रकार के अर्धचालक में जो मुख्य धारावाहक होता है वो क्या होता है? तो आपका इलेक्ट्रॉन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में 68 पूछा जा रहा है ताप बढ़ने से जो है अर्धचालक का प्रतिरोध जो है क्या होता है? अब देखो ताप बढ़ेगा तो अर्धचालक क्या होगा? इसका प्रतिरोध घटता है। तो ताप बढ़ने से अर्धचालक पर जो है अर्धचालक का प्रतिरोध क्या होता है? घटता है, याद रखना। नेक्स्ट चलो क्वेश्चन में 69 पूछा जा रहा है पीएच संधि डायोड का उपयोग करते हैं। तो किसमें जो है पीएच संधि डायोड का जो है उपयोग करते हैं? तो यह जो है आपका दृष्टिकारी की जो है तरह इसका उपयोग करते हैं। इसका डी बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो पीएच संधि जो है संधि डायोड का उपयोग जो है कहाँ पर करते हैं? तो दृष्टिकारी की तरह करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 पूछा जा रहा है पी प्रकार एवं एन प्रकार का अर्धचालक होता है। तो पी और एन प्रकार के जो अर्धचालक होता है आपका विद्युतीय उदासीन होता है, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, विद्युतीय उदासीन। और इस पर अगर आप लोग 1000 लाइक्स जो है फटाफट अगर आप लोग कंप्लीट कर देते हैं तो फटाक से हम इसका सब्जेक्टिव जो है आप सभी के लिए लाएंगे। 1000 लाइक्स का एम है, आप लोग कंप्लीट करते हैं तो आपको सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा। तो पी प्रकार और एन प्रकार का अर्धचालक जो होता है वो क्या होता है? तो विद्युतीय उदासीन होता है। ठीक है, और इसका अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, इसका एजुकेशन स्टडी आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है, वहां से आप लोग सिंपली जाना है। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। इसी चैनल पर आपको लाइव क्लास जो है आपका आज रात में आपका हो जाएगा एजुकेशन स्टडी पर फिजिक्स का। ठीक है, तो आप लोग सभी सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो को अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करना, और कम से कम इसे जो है 2 से 3 बार ज़रूर देख लेना। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और मेहनत इतनी खामोशी से जो है करो कि सफलता आपका क्या करे? शोर मचा दे। ओके, तो सभी बच्चे फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।